ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन द्वितीय अध्याय। अभी 9वें सूत्र तक चर्चा हो चुकी है। प्रसंग था कि ये संसार क्यों चल रहा है, तो महर्षि कपिल जी के द्वारा उत्तर दिया गया कि जब तक संसार में राग द्वेष बना रहेगा तब तक यह संसार चलता रहेगा। अब प्रसंग आरंभ होता है कि यह जो सृष्टि है, यह सृष्टि किस प्रकार की है, कैसी है, इस सृष्टि के पदार्थों के क्या धर्म हैं, कैसे निर्माण हुआ, इस प्रसंग को अब यहाँ पर महर्षि कपिल जी के द्वारा बताया जाएगा। सूत्र संख्या 10। महद आदि क्रमेण पंचभूतानाम। महतत्व आदि की उत्पत्ति के क्रम से 5 महाभूतों तक वस्तुओं का समुदाय सृष्टि कहलाता है। जो महतत्व है, अहंकार है, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन हैं, तन्मात्राएं हैं, स्थूल भूत हैं, ये सारे के सारे सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। और प्रकृति किसे कहेंगे? सत्व रज तम की समान अवस्था को हम प्रकृति कहेंगे। व्यवहार में, बोलचाल की भाषा में हरियाली को हम क्या कह देते हैं? नेचर, प्रकृति। पर्वत हैं, पहाड़ हैं, वृक्ष वनस्पतियां हैं, सुंदर सुंदर नदियां हैं, झरने हैं, उसको हम कहते हैं प्रकृति, प्राकृतिक सौंदर्य। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द भी ठीक है, लेकिन मूल प्रकृति का अर्थ क्या है? सत्व रज तम की समान अवस्था। और ये जो कुछ चकाचौंध दिखाई देती है, यह सब क्या है? यह सब सृष्टि है। तो सृष्टि में ये 18 पदार्थ आ जाएंगे। तो ये किसके लिए हैं, उस प्रसंग को अब यहाँ पर कहा जाएगा अगले सूत्र में। आत्मार्थत्वात् सृष्टे ही नैषाम आत्मार्थ आरंभ। महतत्व से लेकर इंद्रियों तक की उत्पत्ति के उपकरणों के लिए है, और 5 महाभूतों की उत्पत्ति आत्मा के उपकरण बनाने के लिए है। तो ये जो सूत्र है, आत्मार्थत्वात् सृष्टे ही नैषाम आत्मार्थ आरंभ। तो आत्मार्थ, आत्मा के लिए, तो इसमें शब्द में भ्रम नहीं पालना है। प्रायः क्या होता है कि शब्दों में भ्रम पाल लेते हैं। तो यहां पर आत्मार्थत्वात् यानी महतत्व से लेकर इंद्रियों तक की उत्पत्ति के उपकरण बताए गए हैं। तो अनुवृत्ति यहां पर बता रहे हैं कि ये जो महदादि क्रम से जो सृष्टि बनी है, जिसमें 5 सूक्ष्म भूत हैं, 5 स्थूल भूत हैं, और इंद्रियों तक जो सृष्टि बनी है, वह सृष्टि किसके लिए बनी है? वह आत्मा के लिए बनाई गई है। आत्मा के लिए उपकरण बनाने के लिए बनाई गई है। आत्मा हम हैं और हमारा यह शरीर है।
इस शरीर में दो प्रकार के उपकरण हमारे लिए बनाए गए हैं। एक भौतिक उपकरण है और एक सूक्ष्म उपकरण है। सूक्ष्म उपकरणों में क्या क्या है? हमारा मन, हमारी बुद्धि, अहंकार, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, कर्मेंद्रियों के माध्यम से कर्म करते हैं, मन के माध्यम से संकल्प विकल्प करते हैं, अहंकार के माध्यम से अहम की, मैं की अनुभूति करते हैं, बुद्धि के माध्यम से निर्णय करते हैं। ठीक है, तो ये एक क्रम हुआ है आत्मा के लिए। और दूसरा क्रम क्या है? ये शरीर बना है पांच भौतिक, जिसमें ये गोलक बने हैं। नेत्र गोलक है, कर्ण गोलक है, नासिका गोलक है, मुख गोलक है, ये सारे गोलक बने हुए हैं। तो ये सारे के सारे उपकरण बने हैं। एक तो बाहरी उपकरण है और एक भीतर के उपकरण हैं। किसके लिए बने हैं? आत्मा के लिए बने हुए हैं। ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर भी बना है और हार्डवेयर भी बना है, और इसका उपभोक्ता मनुष्य है। ठीक है, तो दोनों इसी के लिए बनाए गए हैं। अब सूत्र संख्या 12। दिक् कालौ आकाशादिभ्य। दिशा और काल का निर्णय आकाश आदि पदार्थों के माध्यम से करना चाहिए, क्योंकि ये जो सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया है, इसमें महतत्व का नाम लिया गया, अहंकार का नाम लिया गया, मन का नाम लिया गया, ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, तन्मात्राओं का, स्थूल भूतों का नाम लिया गया, लेकिन दिशा, काल, आकाश, इन तीन का नाम नहीं लिया गया। तो ये जो दिशा है, ये जो काल है, इन सब का निर्णय आकाश आदि पदार्थों के माध्यम से होता है। तो ये जो दिशा है और ये जो काल है, ये व्यवहार में कब आएंगे? ये व्यवहार में तब आएंगे जब आकाश आदि पदार्थों का निर्माण होगा। आकाश आदि पदार्थ यानी वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यानी जब ये पांच भौतिक संसार बन जाएगा, तब दिशा काल का व्यवहार हो जाएगा, अन्यथा इनका व्यवहार नहीं होगा। जब सब कुछ शून्य होगा, तब कैसे कहेंगे कि ये दिशा, ये समय? शून्य अवस्था में ना तो दिशा का व्यवहार कर सकते और ना ही काल का, समय का। अब देखो, संसार बन गया है, सृष्टि उत्पत्ति हो गई है, प्राणियों का जीवन चल रहा है, तब आप कहोगे ये दिशा। तो कुछ लोग कहेंगे पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, नीचे की दिशा, ऊपर की दिशा, फिर कोनों को कहेंगे। तो ऐसे 10 दिशाएं हैं। लेकिन जिनको दिशा कहा जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, व्यवहार किया जा रहा है, कि क्या वो एग्जिस्ट करती है वहां पर, वही है? ऐसा तो नहीं है। हम जिसे कहेंगे कि ये मेरे उत्तर में है, तो उत्तर में क्या है? जैसे मान लीजिए कि मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच है, और उत्तर में क्या है? बोले जम्मू कश्मीर उत्तर में है। तो मध्य प्रदेश के आधार पर एक दिशा का निर्धारण हुआ कि उत्तर दिशा में जम्मू कश्मीर है, और बोले दक्षिण दिशा में तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल है। पूर्व दिशा में बोले बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, मान लीजिए ऐसा कहा। पश्चिम दिशा में तो कहा कि मुंबई है और कच्छ है, गुजरात है। तो ये किसने कह दिया? जो मध्य प्रदेश में रह रहा है उसने बता दिया ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। पर जिसको वह उत्तर कह रहा है, पूर्व कह रहा है, पश्चिम कह रहा है, दक्षिण कह रहा है, उनसे पूछो वो क्या मानते हैं।
मध्य प्रदेश वाला उत्तर वाले को बोल रहा है कि ये राज्य उत्तर में है, लेकिन जो उत्तर वाला राज्य है उससे तो पूछो वो किसे उत्तर कह रहा है, और दक्षिण वाले से पूछो कि वो किसे दक्षिण कह रहा है, पूर्व वाले से पूछो कि वो किसे पूर्व कह रहा है, और पश्चिम वाले से पूछो वो किसे पश्चिम कह रहा है। वस्तुतः हमारी अपेक्षा से जो पूर्व है वो पूर्व वाले के लिए कुछ और है, हमारी अपेक्षा से जो दक्षिण है वो दक्षिण वाले के लिए कुछ और है। यानी ये जो दिशाओं के जो व्यवहार हैं ये सापेक्ष हैं, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार हैं, अपने अपने व्यवहारों को चलाने के लिए हैं। पश्चिमी देशों का अर्थ क्या लेते हैं हम? यूरोप आदि, अमेरिका आदि देशों को हम पश्चिमी देश कहते हैं, और उनकी अपेक्षा से पश्चिमी देश कौन से होंगे? क्योंकि धरती तो गोल है, धरती गोल है, पृथ्वी गोल है, तो जिनको हम पूर्व कह रहे हैं वो किसी के लिए पश्चिम होंगे, जिनको हम पश्चिम कह रहे हैं वो किसी के लिए पूर्व होंगे, जिनको हम उत्तरवासी कह रहे हैं वह किसी के लिए दक्षिणवासी होंगे। तो ये जो सारे व्यवहार हैं ये तब संभव हो पा रहे हैं जब संसार है, सृष्टि है, अन्यथा नहीं है। और दूसरा क्या है व्यवहार? काल का। काल यानी समय का। जैसे मान लीजिए अभी हम बोलें कि अभी 9:42 हो रहे हैं AM, तो ये कहाँ हो रहा है? ये भारत में हो रहा है, लेकिन क्या पूरी दुनिया में यही समय चल रहा है? पूरी दुनिया में तो ये समय नहीं चल रहा, कहीं पर कुछ है और कहीं पर कुछ है। आज 31 अक्टूबर है, क्या पूरी धरती पर 31 अक्टूबर गिना जाएगा? नहीं गिनाया जाएगा। कहीं पर 30 अक्टूबर होगा और कहीं पर 1 नवंबर भी होगा। तो ये जो दिशा हैं, ये जो काल हैं, ये सब व्यवहार हैं। मनुष्य के व्यवहार इन्हीं दिशा और काल के आधार पर होते हैं, लेकिन ये प्रॉपर हो, स्थायी हो, ऐसा नहीं होता, ये परिवर्तनशील है। तो दिशा काल आदि जो पदार्थ हैं इनका आकाशीय आदि पदार्थों के माध्यम से निर्णय कर लेना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं तो जो महदादी क्रम से सृष्टि उत्पत्ति हुई है तो उसमें जो साधन हैं उन साधनों को समझने का प्रयास करते हैं। सूत्र संख्या 13 है, अध्यवसायो बुद्धि ही। यानी अब महद को यहां पर क्या कहा है? बुद्धि। अभी तक महद को महद रूप से कहा गया, बुद्धि नहीं कहा गया, लेकिन इस सूत्र में महद को क्या कहा गया? बुद्धि। तो महतत्व और बुद्धि समान ही हैं, पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो जीवात्मा निर्णय निश्चय जिस साधन से करता है उस तत्व का नाम है बुद्धि। तो ये ध्यान रखें कि निर्णय हम किसके माध्यम से करते हैं? निर्णय करते हैं बुद्धि के माध्यम से, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये आत्मा नहीं करता, ये मन नहीं करता, ये अहंकार नहीं करता। इसका निर्धारण कौन करेगा? बुद्धि। बुद्धि निर्धारण करेगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन क्या क्या किए जा सकते हैं और क्या क्या नहीं किए जा सकते, ये सारे विकल्प आपके सामने कौन लेकर के आएगा? मन। मन विकल्प लेकर के आएगा। इतने इतने सारे काम किए जा सकते हैं, इतने इतने सारे कार्य नहीं किए जा सकते। तो बहुत सारा विकल्प, ऑप्शंस आपके सामने अगर कोई खोल करके रखता है वह है मन। मन आपके आगे विकल्प रखता है और बुद्धि निर्णय करती है कि ये काम करना है। उदाहरणतः अभी त्योहारों का समय है और पर्याप्त मिठाइयाँ
बाजार में आएंगी। आप लोग मिठाइयाँ लेने के लिए शॉप पर जाएंगे, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, अलग अलग डिज़ाइन वाली, अलग अलग स्वाद वाली मिठाइयाँ वहाँ पर आपको दिखेंगी। तो वहाँ पर अनेक प्रकार की मिठाइयाँ दिखेंगी, तो ये ले लो, ये ले लो, ऐसा ले लो, वैसा ले लो, इसका ये रेट है, ये भाव है, तो इतने सारे विकल्प चलते रहेंगे। लेकिन जो आप ले लोगे कि नहीं ये लेना है, ये नहीं लेना है, ये जो भाव होगा, ये जो व्यवहार होगा, ये बुद्धि के माध्यम से होगा। तो पुरुष शरीर में एक कार्य होता है अध्यवसाय, अर्थात निश्चय करना। तो निश्चय जिस कर्म से करते हैं वो बुद्धि के माध्यम से हम निश्चय करते हैं। अब बुद्धि कैसी है? बुद्धि सबके लिए समान बनाई गई है और ये सत्वगुण प्रधान है। बुद्धि भी सत्वगुण प्रधान है, अहंकार भी सत्वगुण प्रधान है और मन भी सत्वगुण प्रधान है। तीनों ही तत्व सत्वगुण प्रधान है और तीनों ही तत्व सबके लिए समान बनाए गए हैं, लेकिन इनमें परिवर्तन आता है। जो सत्व है, रज है, तम है, इनमें परिवर्तन आने से विचार व्यवहार में परिवर्तन आता है। सूत्र संख्या 14 है तत्कार्यम धर्मादि। तो उसका कार्य धर्मादि में रुचि उत्पन्न करना है। उस बुद्धि का जो अंतःकरण है उसका कार्य धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य की प्रवृत्ति जो उसमें होती है वो रजोगुण की प्रबलता से होती है। यानी हम जब धर्म के लिए विचार करते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए विचार करते हैं, वैराग्य की ओर विचार करते हैं, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए विचार करते हैं, प्रयास करते हैं, क्रिया करते हैं, तो वो क्रिया किसके माध्यम से होती है? वो रजोगुण की प्रबलता के माध्यम से होती है। रजोगुण और सत्वगुण को थोड़ा समझने का प्रयास करें। सत्वगुण को थोड़ी देर के लिए समझ लें। शुद्ध, पवित्र, शांत। शुद्ध अवस्था, शांत अवस्था, पवित्र अवस्था, इसको आप सत्वगुण के प्रभाव को मान करके चलें। रजोगुण क्या करता है? क्रिया कराता है। जैसे आपके मन में विचार आया, हमको ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर का भजन करना संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। तो ये जो विचार आया, ये सत्वगुण के प्रभाव से विचार आया, लेकिन उसको आप क्रिया रूप में करोगे। यानी जैसा विचार आया, विचार के बाद जब आप कर्म करने लगोगे, वो जो कर्म होगा वो किसके आधार पर होगा? वो रजोगुण के आधार पर होगा, क्योंकि क्रियाशीलता, एक्टिविटी किसके आधार पर है? रजोगुण के कारण से है। तो वो जो हम कर्म करने लग जाएंगे वो रजोगुण के आधार पर कर्म करने लग जाएंगे। बुद्धि में सात्विक उपस्थिति हुई और विचार आया, धन का न्यूनतम 10% दान तो देना ही चाहिए, 10% कम से कम दान धर्मार्थ करना चाहिए। ये सत्व बुद्धि की उपज थी। लेकिन अब दान देने की जो प्रवृत्ति होगी कि कहाँ पर दान करें, कैसे दान करें, किस प्रकार से दान करें, वो जो आप एक्टिविटी करने लग जाओगे, क्रिया करने लग जाओगे, ये किसके कारण होगा? ये रजोगुण के प्रभाव से होगा। तो धर्म में वृद्धि हो जाए, ज्ञान में वृद्धि हो जाए, वैराग्य में वृद्धि हो जाए, ऐश्वर्य की ओर हमारी प्रवृत्ति हो जावे, ये सब किससे होगा? रजोगुण की प्रबलता से होगा। जितनी जितनी रजोगुणता हमारे अंदर होगी, उतनी उतनी एक्टिविटी, क्रियाशीलता, गति हमारे अंदर क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी।
और महद उपरागात विपरीतम, सूत्र संख्या 15। तमोगुण के प्रधान प्रभाव से बुद्धि उल्टे कार्यों का, अधर्म अज्ञान आदि का निर्णय करने लगती है। यानी सत्वगुण प्रधान बुद्धि ने कहा कि स्वाध्याय करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए, दान देना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। ये सत्व बुद्धि की उपज थी। रजोगुण के प्रभाव से क्या हुआ, वैसा वैसा कार्य हम करने लग गए। ठीक है। अब सत्व बुद्धि की उपज थी कि धर्म करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, दान देना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। ये सत्व बुद्धि की उपज थी। लेकिन कुछ काल पश्चात तमोगुण का प्रभाव हो गया। तो तमोगुण के प्रभाव से क्या हुआ, ठीक है कर लेंगे। समझ रहे हैं, कर लेंगे। यानी जो क्रियाशीलता बननी चाहिए थी कि चलो विचार आया है और तुरंत इस काम को कर लेवें, परोपकार का कार्य कर लेवें, सेवा का कार्य कर लेवें, धर्म का कार्य कर लेवें, यज्ञ आदि का कार्य कर लेवें, दान आदि का कार्य कर लेवें। तमोगुण के प्रभाव से क्या हुआ, ठीक है अब करते ही रहते हैं, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या होगा। एक ये भाव आएगा, थोड़ा रुको कर लेंगे, दूसरा भाव आया, तीसरा भाव समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, चलो कुछ और करते हैं, तो ये तीसरा भाव आएगा। चौथा, अरे फालतू में बोलते रहते हैं, फालतू में पुस्तकों में लिख दिया गया है, इससे कुछ होना जाना नहीं है, करना है तो केवल मौज मस्ती करना है, भोग लेना है, चिलम पीना है, दारू पीना है, तो ये भाव भी आ गए। तो ये जो उल्टे भाव आएंगे, वो उल्टे भाव किसके प्रभाव से आएंगे, वे सब आएंगे तमोगुण के प्रभाव से। तो जो बुद्धि रूप तत्व है हमारे शरीर में, जब तमोगुण के साथ उसका संबंध होगा, यानी तमोगुण उभरेगा, तो अधर्म की ओर, अज्ञान की ओर, अवैराग्य की ओर, अनैश्वर्य की ओर हमारी क्या हो जाएगी, प्रीति बढ़ जाएगी, हम उनमें ज़्यादा लग जाएंगे। सूत्र संख्या 16 है, अभिमानो अहंकारः। जो जीवात्मा को मैं की अनुभूति कराता है वह अहंकार तत्व है। सबसे पहले किस तत्व की चर्चा हुई, बुद्धि तत्व की, मैं तत्व की चर्चा हुई, और मैं तत्व के बाद चर्चा है अहंकार की। मैं हूं, कितनी बड़ी अनुभूति है, ये अहंकार के कारण से है। यहां अहंकार का अर्थ ईगो नहीं है, घमंड नहीं है, गर्व नहीं है। अहंकार का अर्थ है बस अहंकार, मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं हूं। मैं की अनुभूति किसके माध्यम से होती है, अहंकार के माध्यम से। सोचो अगर ये अहंकार तत्व ना हो तो क्या हो, तो क्या क्या नहीं होगा। आप अगर मार्केट के लिए चले जाओ तो आप घर लौट करके कभी नहीं आ सकते। क्यों, ये घर मेरा है ये पता नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है, अहंकार तत्व। अगर घर से बाहर निकल गए और फिर अहंकार तत्व में गड़बड़ी आ जाए और मैं की अनुभूति चली जाए, तो क्या होगा कि आपके जिसके साथ संबंध है, जिसको आप बोल रहे थे मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी बाइक, जिसको आप मेरा मेरा कह रहे थे, यानी मैं की अनुभूति और वस्तु के साथ जो आपका संबंध बना हुआ था, वो संबंध खत्म हो जाएगा, भटक जाएंगे। यानी क्या किया था पता ही नहीं चलेगा, कहां से आए थे ये भी पता नहीं चलेगा,
कहाँ जाएंगे ये भी पता नहीं चलेगा, स्वयं का नाम क्या है ये भी पता नहीं चलेगा, और स्वयं कौन है ये भी समझ में नहीं आएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण तत्व है अहंकार, जो मैं की अनुभूति कराता है। ठीक है। अब इसके बाद एकादश पंच तन्मात्रम तत्कार्यम, ये 17वां सूत्र है। मन सहित 11 इंद्रियां और तन्मात्राएं ये अहंकार के कार्य हैं। अहंकार से क्या बना? अहंकार से मन बना, 10 इंद्रियां बनी और तन्मात्राएं बनी। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और तन्मात्राएं ये अहंकार से बनी। ठीक है। सूत्र संख्या 18, सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते वैकृताद अहंकारात्। 11 संख्या वाला सात्विक मन भी सत्व प्रधान अहंकार से उत्पन्न होता है। बुद्धि कैसी है? सात्विक है। अहंकार कैसा है? सात्विक है। सात्विक अहंकार से क्या बना? सात्विक मन। मन भी सात्विक बना। लेकिन जैसे बुद्धि में रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से हमारे निर्णय बदल जाते हैं, ऐसे ही मन भी रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से विकृत हो जाता है। जैसे मान लीजिए, मैंने कई बार आपको उदाहरण दिया और एक स्थिति आपके सामने प्रकट करता हूं। सुबह सुबह आपको बहुत अच्छा विचार आ जाए, स्वाध्याय करने का आ जाए, सेवा करने का आ जाए, दान देने का आ जाए, सहयोग करने का आ जाए, परोपकार करने का आ जाए, तो वो जो भाव किसके माध्यम से आया? सत्वगुण के प्रभाव से आया सुबह सुबह। अब क्या हुआ? उस कार्य को आपने विलंबित कर दिया कि ठीक है मैं दोपहर में कर लूंगा। और तमोगुण के प्रभाव से क्या हुआ? या तो करना भूल गए, या करने में आलस हो गया, अथवा हमारा भाव बदल गया। चलो एक मोटा सा उदाहरण देता हूं। किसी कार्यक्रम में जाते हैं, वार्षिक उत्सव में जाते हैं, आर्य समाज के वार्षिक उत्सव में, किसी मंदिर के निर्माण कार्यक्रम में जाते हैं, किसी संस्था के इनॉग्रेशन में चले जाते हैं, भूमि पूजन में चले जाते हैं, तो वहां पर बहुत सारे लोगों को दान देते हुए देख करके अंदर से प्रेरणाएं जागृत हो जाती हैं। और क्या मन बन जाता है? 1,11,111 रुपए मैं इस संस्था को दान दूंगा। ठीक है। वो वहां पर उसका क्या बन गया? विचार बन गया। 4 घंटे बाद 1 लाख वाला कहां पर आ जाता है? 51,000 पर। ठीक है। फिर समय बदलता है तो 2-3 दिन बाद वो कहां पर आ जाता है? 21,000 पर। फिर वो फाइनली शर्माते हुए 11,000 रुपए दे देता है। कहां था विचार? 1,11,111 रुपए। कहां पर जाकर के अटका? मात्र 11,000 पर। यह मैंने एग्जाम्पल दिया है। आपके अंदर भी कोई अच्छे अच्छे भाव जागृत होते होंगे, ज्ञान प्राप्ति के, सेवा के, सहयोग के, दान के, समर्पण के, परोपकार के, बहुत बहुत अच्छे अच्छे भाव आपके अंदर जागृत होते होंगे, परंतु तत्काल आप उसे नहीं करते होंगे, किसी कारणवश नहीं कर पाते होंगे। तो फिर वो रजोगुण के प्रभाव से और तमोगुण के प्रभाव से क्या होता है? आपके जो संकल्प हैं वो ढीले होने लग जाते हैं। संकल्प ढीले होने लग जाते हैं और फिर वो जो 1 लाख तक का रेशो था एग्जाम्पल के तौर पर, वो कहां पर आ जाता है? गिर करके 11,000 तक आ जाता है। तो यानी निर्णय आपके बदल गए, बुद्धि बदल गई। बुद्धि का ऐसा प्रभाव रहता है कि एक व्यक्ति जो आज आपके पक्ष में है, वही व्यक्ति कुछ क्षणों बाद आपके विपक्ष में खड़ा हो जाता है। ये बुद्धि से होता है, क्योंकि निर्णय पक्ष में रहना है या विपक्ष में रहना है, ये किससे होगा? बुद्धि से होगा। अगर बुद्धि में अच्छी बातें रहेंगी, आप अच्छे हैं, आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, आपके कार्य व्यवहार अच्छे हैं, तो वो आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा।
लेकिन आपकी बुद्धि में कुछ तमोगुण घुस गया, कुछ विकृति आ गई हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, तटस्थता बना लेंगे अथवा विपक्ष में खड़े हो जाएंगे। तो यानी ये सारी क्रियाएं किससे हो रही हैं? बुद्धि से। निर्णय करना, निश्चय करना किससे हो रही है? बुद्धि से हो रही है। और अहंकार क्या कह रहा है? मैं करा रहा हूं। अब तीसरा तत्व है मन। तो मन क्या करता है? मन है तो कैसा? सत्वगुणी, लेकिन मन पर भी वैसे ही प्रभाव पड़ते हैं जैसे बुद्धि पर प्रभाव पड़ते हैं। तो हमारे मन में अगर रजोगुण की वृत्ति आ जाएगी तो हम रजोगुण वाले हो जाएंगे, तमोगुण की वृत्ति वाले होंगे तो तमोगुण वाले हो जाएंगे। तो मन में भी गुणवृत्ति विरोध होगा, और गुणवृत्ति विरोध होने से हमारे संकल्प, हमारे कार्य करने के तरीकों में भी परिवर्तन आ जाएगा। सूत्र संख्या 19, कर्मेंद्रिय बुद्धिन्द्रिय आंतरम एकादशकम। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय के साथ रहने वाला और शरीर के अंदर कार्य करने वाला जो साधन है वह मन है। तो मन के विषय में बताया, कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ करके काम करने वाला, ज्ञानेन्द्रियों के साथ जुड़ करके काम करने वाला उभय इंद्रिय मन है। ठीक है, ये बात यहां पर कही। अब आगे कहा, अब इंद्रियों के विषय में कह रहे हैं, अहंकारिकत्व श्रुतेर न भौतिकानि। इंद्रियों की उत्पत्ति श्रुति में अहंकार से बतलाई गई है, इसलिए इंद्रियां 5 भूतों से नहीं बनी हैं। व्यवहार में क्या होता है, इंद्रियों को क्या बोला जाता है? भौतिक, भूतों से बनी। लेकिन दर्शन पढ़ते हैं तो क्या समझ में आता है कि इंद्रियां भौतिक नहीं हैं। इंद्रियां किससे बनी हैं? इंद्रियां तो अहंकार से बनी हैं। मन भौतिक है या अभौतिक है? अभौतिक है। इंद्रियां भौतिक है या अभौतिक है? अभौतिक है। भूतों से नहीं बना। भूत क्या है? 5, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 महाभूत हैं। इन 5 महाभूतों से ना तो ज्ञानेन्द्रियां बनी, ना कर्मेंद्रियां बनी, ना मन बना। इसलिए मन भौतिक नहीं है, इंद्रियां भौतिक नहीं हैं। लेकिन व्यवहार कैसा करते हैं कि मन भौतिक है, इंद्रियां भौतिक है। पर ये जो व्यवहार है इसमें भी एक बात है कि भौतिक का अर्थ हो गया जड़। भौतिक का एक दूसरा अर्थ क्या मानते हैं? जड़। तो जड़ अर्थ लगाएंगे तो ठीक है, इंद्रियां भी जड़ हैं, ज्ञानेन्द्रियां भी जड़ हैं, कर्मेंद्रियां भी जड़ हैं, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, अहंकार भी जड़ है, और बोलो प्रकृति भी जड़ है, सृष्टि भी जड़ है। तो जड़ शब्द का जब प्रयोग करोगे तो सारे ही जड़ हैं। लेकिन भौतिक अर्थ लोगे तो फिर वहां पर थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। मन भौतिक नहीं है, जड़ है। अगर भौतिक का अर्थ, अभिप्राय जड़ है तो कह सकते हैं कि मन भौतिक है, लेकिन भूतों से नहीं बना, यह ध्यान रखना है। मन भूतों से नहीं बना, इंद्रियां भूतों से नहीं बनी। ये बातें समझने की हैं। तो यहां तक अब 20वें सूत्र तक की हम चर्चा कर चुके हैं। आगे फिर सूत्रों पर हम विचार करेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहां पर विराम करते हैं। ओ